ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है जून 2025 से जून 2026 इस एक वर्ष में जो 4 ग्रहों की चौकड़ी है, यानी कि राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये मिलकर संयुक्त रूप से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है। इन चारों ही ग्रहों ने अपनी राशि बदल ली है। मार्च में शनिदेव ने, राहु और केतु ने 18 मई को और बृहस्पति ने 14 मई को। तो इन सारी ही ग्रहों ने अपनी राशि बदल ली है। इन पर इंडिविजुअल जो वीडियोस है वो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है ही, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं। पर जैसा जब वो वीडियोस आ रही थी तब भी मैंने बताया था कि एक संयुक्त रूप से एक प्रभाव होता है इन ग्रहों का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, उसकी भी विवेचना मैं करूँगा। ये चारों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो ज्योतिष में हर ग्रह की महत्वता है, लेकिन गोचर के हिसाब से इन 4 ग्रहों की विशेषता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या है कि ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। शनि 2.5 साल, राहु केतु 1.5 साल, बृहस्पति 1 साल। इसीलिए इतना लंबा टाइम जब वो एक राशि में बिताएंगे तो बहुत चीज़ें ऑलरेडी गवर्न करते हैं और बहुत चीज़ें चेंज करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं, दिशा को बदलते हैं। इवन जैसा मैं पहले ही बताता हूँ, कभी कभी इन ग्रहों का गोचर कुंडली के योग, कुंडली के दशा अंतरदशा को भी ओवर पावर कर सकता है अगर ये संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं। जैसे शनि बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव अगर किसी भाव पे आता है, राहु बृहस्पति का प्रभाव किसी भाव पर आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा एक साल के लिए देंगे। एक गाइडेंस के लिए जो राशिफल है बहुत महत्वपूर्ण है कि किस एरिया में अपने जीवन में हम अपनी ऊर्जा को लगाएं, किन चीज़ों से बच के रहें। हमेशा की तरह वीडियो एक ऑर्गेनाइज रूप में आपके सामने आ सके तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट होगा शनि और गुरु का केंद्रादि योग, दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। दूसरा पार्ट होगा बृहस्पति और राहु की परस्पर दृष्टि, एक दूसरे को देख रहे हैं। तीसरा होगा बृहस्पति और राहु की तुला राशि, यानी कि आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि, और ये जो आपका धर्म त्रिकोण दोनों के द्वारा पूरा हो रहा है इसका क्या प्रभाव रहेगा। चौथा पार्ट होगा शनि और केतु का षडाष्टक योग, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला योग है। और अंतिम पार्ट होगा कि जहाँ पे आपकी धनु राशि पड़ती है, यानी कि 11वां भाव, वहाँ पर केतु की 5वीं, शनि की 10वीं और बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि। तो इन सब चीज़ों का क्या संयुक्त रूप से प्रभाव होगा, इन्हीं सब चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे इस राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ, जो कि है शनि और गुरु का परस्पर केंद्र में रहना। शनि मीन में है, बृहस्पति मिथुन में है, दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में है। कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से त्रिकोण में होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जैसे शनि आपके धन स्थान में है, तो कोई भी ग्रह अगर 6ठे भाव में होगा या 10वें भाव में होगा तो उसका एक डायरेक्ट संबंध शनि से बन जाएगा। और शनि जब दूसरे घर में है तो उनका एक डायरेक्ट संबंध आपके इन तीनों भावों से बन रहा है। दूसरे में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण जो बाकी हैं 6ठा और 10वां, उससे भी एक शनि का संबंध डायरेक्ट बन जाता है, त्रिकोणीय संबंध इसको कहते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठते हैं तो ये अंकित करता है कि वो या तो एक दूसरे के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनेंगे या फिर एक दूसरे के को सपोर्ट करेंगे। शनि और बृहस्पति की जहाँ तक बात है, ये दोनों इस प्रकार के ग्रह हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं इस मामले में। दोनों बहुत सारे कारकत्व तो अपने पास लेकर चलते हैं। अगर ज्योतिष में बात करें सिग्निफिकेशंस की, कारकत्वों की, तो इन दोनों ही ग्रहों के पास सबसे ज़्यादा कारकत्व हैं।
और सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में है तो इनका एक राशि के स्वभाव का संबंध भी बन रहा है। शनि महाराज भी द्विस्वभाव राशि में है और बृहस्पति महाराज भी द्विस्वभाव राशि में है। और द्विस्वभाव राशियां क्या होती हैं? जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती हैं, जो मल्टीपल संभावनाएं खोलती हैं। इसीलिए इन दोनों का जब एक केंद्र संबंध बन रहा है और द्विस्वभाव राशियों में बन रहा है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अब किस चीज़ में खुलेंगी? शनि बैठे हैं धन स्थान में, बृहस्पति बैठे हैं लक्ष्मी स्थान में। तो सबसे ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटीज़ किसी चीज़ में आपके खुलने वाली है, आपको प्राप्त होने वाली है, वो है धन के संदर्भ में, धन के संबंध में। क्योंकि ये दोनों ही जो भाव हैं ये धन से संबंध रखते हैं। ये तो धन ही स्थान है और ये लक्ष्मी स्थान है। यहाँ से धन आता है, धन से सेविंग्स होती हैं, पैसों के सोर्स खुलते हैं। यहाँ से भी पैसों के सोर्स खुलते हैं, पैसों के आइडियाज़ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो जब ये दोनों भाव एक दूसरे से शनि और बृहस्पति द्वारा केंद्र से कनेक्ट हो गए, ये अपने आप में साफ बता रहा है कि धन के हिसाब से, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा एक मौका आपको प्राप्त होने वाला है। ये जो भाव है ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर से डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये जो भाव है ये क्रिएटिविटी का है, तो ये बता रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने क्रिएटिविटी के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, जहाँ पे पंचम भाव आ गया, और अपने हार्डवर्क के दम पर जहाँ पे शनि आ गए। तो पंचम क्या है? क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता, नॉलेज। शनि क्या है? हार्डवर्क, ऑर्गेनाइज्ड। तो इन दोनों का जब एक प्रकार से मिलन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के दम पर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जॉब में, कार्य क्षेत्र में एक अलग मुकाम प्राप्त करने के लिए ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो आपको बहुत साथ देंगे। बस ध्यान क्या देना है? बुद्धिमत्ता, वाणी, हार्डवर्क, इन सब में एक सिनर्जी, एक सब में एक हार्मनी होनी चाहिए। इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो कार्य क्षेत्र में अवश्य आगे बढ़ेंगे। अगर हम बिजनेस की बात कर लें, ये सप्तम से अष्टम भाव है, ये सप्तम से 11वां स्थान है। शनि लग्नेश हैं, तो सप्तम से अष्टम में उनका आना यानी कि कॉन्स्टेंटली अच्छा काम मिलेगा। और सप्तम से लाभ में बृहस्पति का आना ये अपने आप में दिखाता है कि बिजनेस में ग्रो करने का, नया पैसा कमाने का, नया काम करने का मौका मिलेगा। और पुनः पंचम और दूसरे का कनेक्शन यानी कि बुद्धिमत्ता, आइडियाज़, क्रिएटिविटी बिल्कुल साथ देने वाली है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो भौतिक सुखों के लिए ही ये बहुत अच्छा एक योग है। दूसरा भाव है ये विद्या का भाव होता है। पंचम भाव स्टडीज़ का भाव होता है। सबसे पहली विद्या तो घर से ही आती है। ये दूसरा भाव विद्या का है, पर किस विद्या का है? हाँ, ये क्योंकि अष्टम से सप्तम है तो यहाँ से गुप्त विद्याएं भी सीखी जाती हैं। गुरुमुख की बात करें, पारंपरिक विद्या, अब जैसे मैं साउथ इंडिया में कई लोगों को जानता हूँ, कंसल्टेशन भी होती है। अब आप साउथ इंडिया में लोगों से देखेंगे ना, लोगों से बात करेंगे, परंपरानुगत उनके घर में वो या तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। परंपरानुगत वो चीज़ें चलती हैं। ये विद्या आती है दूसरे भाव से। जो परंपरानुगत विद्याएं आती है ना, अब विद्याओं में बहुत कुछ है। अब कोई वैद्य होते थे पहले, वो अपनी विद्या अपने बेटों को देते थे ताकि वो गद्दी आगे बढ़ती थी। तो वो विद्या दूसरे भाव से आती है, परंपरानुगत विद्या। और पंचम भाव स्टडीज़ का है। तो यहाँ पे दोनों ही ऐसे भाव हैं जो नॉलेज, बुद्धिमत्ता, विद्या इससे संबंध रखते हैं। तो अपनी पारंपरिक विद्या हो, वंशानुगत विद्या हो, या कुछ नया सीखना हो, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा योग है। ये मंत्र साधना का भाव है और उससे 10वें में शनि है, यानी कि इससे कर्म भाव में शनि है। तो अगर आप मंत्र साधना बहुत सालों से करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे, ये जो केंद्र का योग बना है ये अवश्य बता रहा है कि आप मंत्र साधना भी बहुत सहजता से अब कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये अति लाभकारी है, क्योंकि पंचम में बृहस्पति ऑलरेडी है और वहाँ से कर्म भाव में कर्म के कारक आ गए। यानी कि इस कालखंड में अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ बहुत प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो ये जो योग बन रहा है केंद्रादि योग, ये बहुत अच्छा है। ये अर्थ त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण है। इनका केंद्रादि योग यानी कि धर्म और अर्थ साथ में चलेगा। आप अपने कार्य भी करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे, जो धर्म का एक अर्थ है। आप उससे धन भी अर्जित करेंगे, जो अर्थ का एक अर्थ है।
और दोनों का जब मिलन हो गया तो आप धर्म की चीज़ों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको धार्मिक चीज़ों के लिए, रिलीजियस चीज़ों के लिए डोनेट करने का भी बहुत अवसर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है, बौद्धिक क्षमता का है, और यहाँ पे बृहस्पति है, और यहाँ से केंद्र में शनि है, यानी कि जो सीखेंगे उसको सीधा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर जो सीखा हुआ है उसको सीधा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये केंद्र आदि योग बन रहा है जीवन के भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए, जीवन के भौतिक सुखों को और शार्पन अप करने के लिए, जीवन के भौतिक सुखों को और दृढ़ता से बढ़ाने के लिए ये जो योग है ये परम सुखकारी है। इसका जितना लाभ हो सके उतना लाभ उठाइएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो बृहस्पति क्या है, आपके लाभेश हैं, और बृहस्पति क्या है, आपके धनेश हैं। शनि क्या है, आपके लग्नेश हैं। तो लाभेश, धनेश, लग्नेश ये केंद्रादि योग में है और एक दूसरे से 4-10 की एक्सेस में है। तो ये बता रहा है कि अटका हुआ पैसा भी आएगा और एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। कुछ पैसा आपका डूब गया था, उसको रिकवर करने का मौका मिलेगा। कहीं से रास्ते नहीं मिल रहे थे धन प्राप्त करने के, अब ये करियर, बिजनेस सारी चीज़ों पर लागू होता है। और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये बता रहा है कि विदेश से पैसा भी आएगा, गुप्त धन भी बढ़ेगा, और आप अपने ऊपर भी पैसा खर्च कर पाएंगे। यानी कि आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने भोगों के लिए, 12वां भाव भोग के लिए भी आप धन अर्जित कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इन दोनों का जो मिलन है ये धन के रूप में स्पेशली, क्योंकि 2 भाव ही ऐसे कनेक्टेड हो रहे हैं जो धन के भाव हैं, लेकिन बाकी भी जो चीज़ें मैंने कही उन पर भी एक इसका अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि पंचम में बृहस्पति हैं जो लव लाइफ का एक भाव है, और वहाँ से केंद्र में शनि है। अब राहु की दृष्टि है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप सत्यता से, मतलब कि आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर एक कमिटमेंट है, तो भले ही चुनौतियाँ आए, ये 1 साल रिलेशनशिप को और स्थायी करेगा। ईजी नहीं रहेगा, पर अगर आपने कॉन्टिन्यूसली एफर्ट लगाए तो रिलेशनशिप को स्थायी करने का, कांस्टेंट करने का, स्टेबल करने का एक अवसर बहुत अच्छा प्राप्त होगा। पंचम में बृहस्पति है, संतान के कारक हैं, और वहाँ से केंद्र में जब शनि आ गए, यानी कि संतान प्राप्ति में भी थोड़ा सा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि लग्नेश है। अब क्योंकि राहु देख रहे हैं और शनि खुद 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ी अड़चनें आएँ, लेकिन ये केंद्रादि योग संतान प्राप्ति के लिए भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा बन रहा है। तो कई जगहों पर बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए तो इन दोनों का ही केंद्रादि योग बहुत शुभ है। इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाइए। अब बात करते हैं राहु और गुरु की पारस्परिक दृष्टि। गुरु राहु को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं। सबसे पहले ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो जिस भी भाव में बैठते हैं उसको बहुत एक्सपेंड करते हैं। ये दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं, बृहस्पति भी और राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। लेकिन अब ये जब एक दूसरे को देखेंगे तो जिस भाव में बैठे हैं उसका कारकत्व लेकर, स्वामित्व लेकर भी प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले पंचम में बैठे बृहस्पति पर राहु की प्रभाव की बात करते हैं। ये लक्ष्मी स्थान है, राहु का प्रभाव यहाँ पर है और बृहस्पति बैठे हैं। अपने आप बृहस्पति का यहाँ पे बैठना धन का कारक बन जाता है, और जब राहु का प्रभाव आ गया यानी कि कई गुना धन प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी, धन कमाने के आइडियाज़ आएंगे। राहु है तो विदेश से पैसा आएगा, अनकन्वेंशनल सोर्सेज से पैसा आएगा। अपनी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए, अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाने के लिए ये बहुत सुंदर योग एक आपका बन जाता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, यहाँ पे बृहस्पति का अपने आप आना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। जब राहु का इम्पैक्ट आ गया यानी कि विदेश जाने का मौका, स्टूडेंट्स को कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपकी क्रिएटिविटी है। पंचम में बृहस्पति का आना ऑलरेडी ज्ञान की वृद्धि, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब राहु आ गए तो वो असीमित ज्ञान, असीमित क्रिएटिविटी और अनकन्वेंशनल सोच साथ में आ जाती है। तो ये जब पंचम में बृहस्पति आ रहे हैं और राहु का प्रभाव आ गया तो ये कई गुना आपको भौतिक सुख हो, नॉलेज हो, बौद्धिक क्षमताएं हो, रिसर्च कैपेबिलिटी हो, एनालिटिकल कैपेबिलिटी हो, कुछ जल्दी से सीखना हो, रिटेंशन पावर हो, कुछ लिखना चाहते हैं, पब्लिकेशन करना चाहते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन पब्लिकेशन है, सेल्फ पब्लिकेशन है, उसके कारक राहु हैं।
तो अगर कुछ अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो उन सबके योग यहाँ पर बहुत सुंदर बन जाते हैं। और बृहस्पति जो है वो आपके लाभेश हैं और बृहस्पति आपके धनेश हैं। ऑलरेडी बृहस्पति पंचम में आकर बहुत सुंदर धन योग बना रहे हैं, लेकिन जब लाभेश होने के नाते राहु की दृष्टि उन पर आ गई तो ये नॉर्मल एक योग नहीं है, ये अपने धन को, अपने इनकम के सोर्सेस को मल्टीप्लाई करने का साल है। और जब धनेश बृहस्पति पर राहु का प्रभाव आ गया तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे लाभ प्राप्त करने का योग और नई जगहों पर अलग अलग प्रकार से इन्वेस्ट करने का मौका, बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये बृहस्पति राहु का जो प्रभाव है ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। पंचम भाव सप्तम से 11वां है। बृहस्पति ऑलरेडी लाभेश हैं, धनेश हैं और सप्तम से 11वें में आकर बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब राहु का प्रभाव उन पर आ गया तो ये जो बिजनेस में आगे बढ़ने की जो गति होगी ये कई गुना तेज होगी, तो बहुत ज़्यादा तेज गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जो पंचम भाव है जहाँ पर राहु की दृष्टि है ये चौथे से दूसरा भाव है और बृहस्पति चौथे से 11वें के स्वामी है। अब इस नाते जब राहु का प्रभाव आ गया तो ये प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ दिखाता है। अब यहाँ से बड़े लाभ की बात आ रही है तो या तो हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, वो लीज आउट हो जाए और अच्छे रेट पे लीज आउट हो जाए, रेंट आउट हो जाए। कभी कभी लीज सालों की होती है, कभी सालों की लीज मिल गई, ये मेनली बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे होता है। या फिर प्रॉपर्टी बेचकर, लेट्स से कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बहुत टाइम से फंसी हुई थी, बिक ही नहीं रही थी, प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ की लेकिन कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। अब वो 2.5 करोड़ की हो, 2 करोड़ की, जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तो कुछ उसका मूल्य नहीं है। अब लेट्स से कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपकी एक ज़मीन है 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, बिक ही नहीं रही तो क्या करेंगे? तो इसलिए हाँ, बिक गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं बिकती तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये वो समय है जब अगर आपकी कोई बहुत समय से प्रॉपर्टी फंसी हुई थी जो आप बेचना चाहते थे अच्छे दामों पर, बल्कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उसके आसपास ही वो प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी। और क्योंकि पंचम भाव मंत्र साधनाओं का होता है और जब यहाँ पे बृहस्पति हैं तो ऑलरेडी शास्त्रीय ज्ञान मंत्र साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। जब राहु का इम्पैक्ट भी आ गया यानी कि तंत्रोक्त साधनाएं, अलग अलग देवी देवताओं की साधनाएं, स्पेशली देवी साधना के लिए, भगवती साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो जितना हो सके इस प्रभाव का लाभ उठाइए। ये जो भाव है ये नवम से नवम है तो अपने आप में ये भाग्य का भाव है और ये प्रारब्ध का भाव है। तो राहु का प्रभाव बृहस्पति पंचम में तो भाग्य भी बढ़ेगा और जो आपके अच्छे प्रारब्ध हैं, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है और उन पर राहु की दृष्टि, जो आपके अच्छे कर्म हैं उनके आपको बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये आपकी सोच को ही बहुत बड़ा बना देगा। तो बृहस्पति पर राहु का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। बृहस्पति उपचय भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, दोनों ही धन स्थान से कनेक्ट करते हैं। और ये जो भाव है ये ओवरऑल वृद्धि का भाव है, एक्सपेंशन का भाव है। दूसरे भाव होने के स्वामी होने के नाते जब वो लग्न से दूसरे भाव के स्वामी है यानी कि पूरे जीवन की वृद्धि यहाँ से आती है। तो जब राहु का प्रभाव आ गया ना तो यहाँ से पूरे जीवन को एक बड़े स्तर पर लेके जाने का अवसर प्राप्त हो। और यही चीज़ अंकित करती है राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि वो खुद एक्सपेंशन के कारक है, आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, लग्न को देख रहे हैं, ऑलरेडी धन योग बनता है। और जब राहु आ गए तो विदेश से पैसा, बड़ा पैसा, रुका हुआ पैसा। और जैसा अभी हमने बात करा कि वो वृद्धि के भाव के स्वामी है और लग्न से दूसरे यानी कि जीवन के वृद्धि के भाव के स्वामी हैं। तो ये आपके पूरे जीवन के स्तर को, लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करने वाला समय है। आपका जो लाइफस्टाइल है, जीने का तौर तरीका है, वो बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बड़ी होगी, आपके पैसे अर्न करने की कैपेसिटी अलग होगी। और राहु, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु की, यानी कि आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, आप कुछ अलग करने से डरेंगे नहीं। और राहु बहुत एम्बिशियस ग्रह है तो यहाँ पे आप अपने एम्बिशंस को भी पूरा कर पाएंगे। तो राहु गुरु का परस्पर दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन को बहुत शुभता देकर जाने वाला है। अब बात करते हैं कि गुरु और राहु की दोनों की दृष्टि आपके नवम भाव पर और ये जो धर्म त्रिकोण पूरा कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा। राहु भी नवम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति भी नवम भाव को देख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, नवम भाव क्या है? भाग्य का स्थान है। तो जब
भाग्य के कारक भाग्य स्थान को देखेंगे तो ऑलरेडी भाग्य की वृद्धि होती है। जब राहु उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे ना, तो ये भाग्य की वृद्धि इनटू मल्टीपल टाइम्स। यानी कि आप यकीन मानिए, यहाँ पे अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी दशा अंतर्दशा चल रही है, ये एक साल आपके लिए हर एरिया में प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य स्थान आपका बहुत एक्टिवेटेड है, हर एरिया में प्रोडक्टिव होगा। पैसों के मामले में कह लीजिए, धर्म के मामले में कह लीजिए, अध्यात्म के मामले में कह लीजिए, ज्ञान के मामले में कह लीजिए, घर में कोई दरार आई है, कोई रिश्तों में दरार आई है, उसको ठीक करने के मामले में कह लीजिए। नवम भाव है 10वें से 12वां, जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में कह लीजिए। राहु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है। नवम भाव लंबी दूरी की यात्राएं दिखाता है, विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। तो नवम भाव पर जब राहु और बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है तो ये भाग्य की वृद्धि करवाएगा, और जब भाग्य की वृद्धि होती है तो यकीन मानिए हर चीज की वृद्धि होती है। नवम भाव लक्ष्मी स्थान है, तो जब धन का कारक, लाभ स्थान का स्वामी, धन स्थान के स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी लक्ष्मी भाव को देख रहे हैं, फिर राहु का प्रभाव भी आ गया, फिर मैं कहूँगा ये लाभ लक्ष्मी धन इनटू मल्टीपल टाइम्स। तो यानी कि अपने धन को बढ़ाने का, अपने भौतिक सुख को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। ये ज्ञान का भाव है, ये गुरु का भाव है, अपने ज्ञान की वृद्धि करने का, अपने शास्त्रीय ज्ञान की वृद्धि करने का बहुत अच्छा समय है। और गुरु को ढूंढने का, मैं नहीं कह रहा मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक रास्ता कि हाँ कहाँ से कोई गुरु मिले, वो रास्ता यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से दिख जाता है। गुरु मिलना सच में आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक गुरु तुल्य व्यक्ति जो रास्ता दिखाए वो प्राप्त हो सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए, उनको ढूंढने के लिए ये जो एक साल है बहुत अच्छा है। आराम से नहीं मिलते, पर थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो अवश्य मिलेंगे। और नवम भाव क्या है? धार्मिक स्थलों का है। राहु क्या है? एक प्रकार से गंगा स्नान करवाते हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। बृहस्पति धार्मिक स्थलों के कारक है, तो यहाँ पे आप एक साल में कई धार्मिक स्थलों पर जाइएगा, जाने का मौका भी मिलेगा और जाना भी चाहिए। ये वो समय है जब प्रारब्ध के भाव में बृहस्पति है और नवम भाव को बृहस्पति राहु देख रहे हैं, तो तीर्थ स्थलों पर जाकर जो पुण्य प्राप्त होते हैं ना, वो इस टाइम में उसकी जो इंटेंसिटी है या ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। ज्योतिष में ये भी चीज़ें देखी जाती है कि कब आप तीर्थ स्थलों पर जाएं। हर लग्न का, अगर 12 ज्योतिर्लिंग है, हर लग्न का एक ज्योतिर्लिंग से संबंध है। क्यों ऐसा है? ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि एक दिन में 12 लग्न राइज होते हैं, मेष से लेकर मीन तक, वो डिपेंड करता है कहाँ से राइज हो रहा है, सूर्य की अवस्था से। तो ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि हर एक लग्न में जो 2 घंटे का होता है उसमें महादेव एक अलग अलग जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें विराजमान होते हैं। एक लग्न में इस जगह पे होते हैं, अगली लग्न में उस जगह पे होते हैं। तो ज्योतिष में इसका भी बहुत प्रभाव है कि हाँ, इस टाइम पे अगर आप धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके जो लाभ है वो कई गुना प्राप्त होते हैं। तो एक साल है, आप अवश्य मेरे को तो लग ही रहा है कि आप जाएंगे। नहीं भी मौका मिल रहा, दशा ऐसी चल रही है, फिर भी प्रयत्न कीजिएगा कि इस एक साल में अवश्य तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, अभिषेक करें, अनुष्ठान करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये भाग्य वृद्धि का बहुत अच्छा टाइम है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से पंचम है। हायर स्टडीज़ करते हो, राहु का प्रभाव है, विदेश में हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, कुछ रिसर्च करना चाहते हो, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा एक समय है। तो ये जो एक इम्पैक्ट दिख रहा है ये बहुत शुभ है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। ये वो समय है जब आपके जीवन का स्तर कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये जो नवम भाव है इसकी विशेषता बहुत सारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दोनों प्रभाव डालकर इसको बड़ा कर रहे हैं, बृहद कर रहे हैं। ये जो भाव है ये लाभ स्थान से लाभ स्थान है। मैं पुनः कहूँगा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैसे की बात करें, ये भाव ही ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं कि जहाँ से आपका पैसा बढ़ेगा ही। तो धन की वृद्धि के लिए जितना सामर्थ्य है आपका, जितनी क्षमता है आपकी, उससे ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि ये साल ऐसा है, पैसा तो आएगा ही,
कुछ ऐसा भी करने का मौका मिल सकता है अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी सेविंग्स में, अपने इन्वेस्टमेंट में, कि फिर लंबे टाइम तक बैठ कर खाएंगे। हर व्यक्ति के मन में यही होता है कि भैया चलो काम तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी अपॉर्चुनिटी हो जाए कि एक फिक्स्ड इनकम हो जाए कि इतना आता रहे। तो वो मौका भी यहाँ पर आपको अवश्य दोनों ग्रह मिलकर दे रहे हैं। और पंचम से पंचम साधनाओं का भाव है, साधना करने का मौका मिलेगा, इष्ट साधना करने का मौका मिलेगा, इष्ट के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और यदि पहले मैं बृहस्पति के राशि फल के बारे में बता चुका हूँ, ये कि उस टाइम पे बता चुका हूँ, इस एक साल में कई ऐसे मौके आएंगे जब आपको धार्मिक जगहों पर दान करने का मौका मिलेगा। कोई मंदिर बन रहा है, कुछ हो रहा है, आजकल तो ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं, आप कुछ भी स्क्रॉल करो सीधा आता है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा देखिए कि सही है कि नहीं है, और अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। जब आप दान कर रहे हैं तो ये सोचकर मत कीजिए कि हाँ ये होगा वो होगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिए और रिसर्च करके कर सकते हैं दान। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, और ये आपके पिताजी के लिए भी अच्छा, आपके पिताजी को भी भौतिक सुखों में बहुत प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं ये जो भाव है ये अष्टम से दूसरा है, यानी कि पैतृक संपत्ति से भी लक्ष्मी आ सकती है। बहुत अच्छा है धन के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, शास्त्रीय ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बृहस्पति नवम को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ये धर्म त्रिकोण पूरा हुआ। राहु पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, ये धर्म त्रिकोण पूरा हुआ। ये साफ बता रहा है कि धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा, बहुत नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पर आएंगी, और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करके अपने जीवन को और भी प्रैक्टिकल और भी सार्थक बना पाएंगे। बहुत अच्छा समय है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइएगा। ये वो समय है जब जीवन में अलग अलग चीज़ें करके अपने जीवन को प्रैक्टिकल, सार्थक और प्रोडक्टिव बनाने का मौका मिलेगा। वो करियर हो, ज्ञान हो, शास्त्र हो, साधना हो, मंत्र साधना हो, हर चीज़ में ये जो राहु बृहस्पति का प्रभाव है, त्रिकोणीय प्रभाव है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो एक्टिव रहिए। मैं कुंभ वालों को फिर से कहूँगा, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। यकीन मानिए आज से एक साल बाद जब आप खुद सोचेंगे कि हाँ मैंने कितना काम किया और उसका मुझे इतना अच्छा फल मिला, तो आप खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ कि मैंने इतना परिश्रम किया। परिश्रम तो करना पड़ेगा, कर्म आधारित ही है ज्योतिष, पर वो समय कब आता है कि जब आपका परिश्रम आपको ज़्यादा करना है, वो यही समय है, क्योंकि इस परिश्रम का जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो लाभ उठाइएगा, भाग्य तो बहुत साथ देने वाला है। अब बात करते हैं शनि और केतु के षडाष्टक योग की। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोनों अब षडाष्टक में भी बैठ गए। शनि से केतु छठे में है, केतु से शनि आठवें में है, इसी को षडाष्टक योग कहते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगी? दूसरे घर में शनि है और सप्तम में केतु है। सप्तम बिजनेस, सप्तम से अष्टम शनि। काम, जो बिजनेस करते हैं काम बहुत बढ़ेगा, पर कॉन्स्टेंटली क्या होगा ना, क्या तो पेमेंट अटक जाए करेगी, आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, मैन पावर की कमी हो रही है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो बिजनेस करने वालों को ये अवरोध थोड़ा सा मिलेगा। दूसरी चीज़ है ये कुटुंब का भाव है, और ये चौथे से चौथा भाव है। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं है। अब व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, बाहर जाके अच्छा कमाता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, लेकिन फैमिली में अगर अच्छा माहौल नहीं है तो वो हार जाता है। कई ऐसे लोग अपने जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि फैमिली में अच्छा माहौल नहीं होता। फैमिली में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाकर रखना, ये हर घर के सदस्य का एक दायित्व होता है। आप यकीन मानिए कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बहुत अच्छा, जिसमें माहौल रहता है, उस घर के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा प्रॉस्पर करते हैं। और वहीं कहीं ऐसे भी लोग जो बहुत टैलेंट है पर घर में माहौल अच्छा नहीं मिलता तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे भी वैसा ही कि घर में या घर वालों का एक सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उसके कारण ना कई अवरोध आपको देखने को मिलेंगे, कई ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही सप्तम में केतु, ये 10वें से 10वां भाव है, शनि अर्थ त्रिकोण में है। ये दोनों ही, ये करियर का प्रमोशन का भाव है, ये करियर का ही एक इम्पॉर्टेंट भाव होता है। तो इसमें क्या होगा ना कि रिकॉग्निशन थोड़ी देर से मिलेगी। काम, जॉब, ये जॉब वालों के लिए बात कर रहा हूँ, काम तो बहुत अच्छा आप करेंगे, वाहवाही भी बहुत खूब होगी, लेकिन जब बात ये आएगी ना कि भैया प्रमोशन की बात आ गई, बॉस ने बोला था कि इस बार तो तुम्हारा करवा के रहूँगा मैं, मेरी जॉब चली जाए, वो आपके सामने तो बोल रहा है, वहाँ पे जाके आगे कुछ और नहीं, कुछ और बोल देगा। यानी कि वो जो मिलेगी रिकॉग्निशन, मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक साल का पीरियड है, पर जहाँ 2 महीने में मिल जानी चाहिए, हो सकता है वो 2026 के स्टार्ट में जाके मिले। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ जिससे बच के रहना है क्या है? सेहत।
शनि क्या है? शनि लग्नेश है, लेकिन शनि शनि है और वो 12वें घर के स्वामी है। ये भाव क्या है आपका? मारक भाव है। ये भाव क्या है आपका? मारक भाव है। दोनों ही जगहों पर जब एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, ऐसे ग्रह, ये तो खुद रोग के कारक हैं और ये 12वें घर के स्वामी होने के नाते शनि रोग कारक बन गए, तो रोग बहुत तंग करेंगे। क्रॉनिक डिजीज, बड़ी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज बहुत तंग करेंगी और नियमित तौर पर बीमारियां रहेंगी। ये कुटुंब भाव है, ये चौथे से चौथा भाव है, घर में बीमारियां रहेंगी। ये पति पत्नी का स्थान है, ये सप्तम से अष्टम है। आपके पति पत्नी को भी यहाँ पर, पति या पत्नी को भी हेल्थ इशू रहेंगे और ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत खराब है, क्योंकि सप्तम में केतु और सप्तम से अष्टम में शनि। लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज इज नॉट लुकिंग गुड। तो ये षडाष्टक योग जो बन रहा है, ये कुछ चीज़ों पर बहुत बुरा प्रभाव भी डालेगा। शनि वाणी के स्थान में है, सप्तम भाव में केतु है। जब पब्लिक के बीच में रहें, लोगों के बीच में रहें और कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत केयरफुल होकर बोलिएगा, क्योंकि कभी कभी आपकी वाणी बहुत अजीब सी हो सकती है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये षडाष्टक योग ऐसा बन रहा है जो आपको कई जगहों पर थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका जो 11वां भाव है, जहाँ पे धनु राशि पड़ती है, वहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि। बृहस्पति महाराज की 7वीं, केतु महाराज की 5वीं, शनि महाराज की 10वीं। केतु महाराज को थोड़ा बाद में लाते हैं पिक्चर में। शनि बृहस्पति, एक काल एक भाग्य, काल भाग्य, ये दोनों ग्रह जब मिलकर किसी भी भाव को प्रभावित करते हैं एक साथ, उस भाव की रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपका 11वां भाव इस समय 1 साल के लिए अगले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वो भाव है जो बल देता है। ये भाव किस चीज़ को? भौतिक जीवन को। ये वो भाव है जो वृद्धि करता है किस चीज़ की? भौतिक जीवन की। ये वो भाव है जो आगे बढ़ाता है पूरे जीवन को। ये उपचय भाव भी है और ये काम त्रिकोण भी है, इसीलिए इसकी विशेषता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम, ये भी उपचय भाव है, ये भी काम त्रिकोण है, पर यहाँ से वो इच्छाएं, यहाँ से वो प्रेरणाएं स्टार्ट होती हैं, उसकी पूर्णता यहाँ पर होती है। तो इच्छाओं की पूर्णता, जीवन को आगे लेकर जाने का समय ये बहुत अच्छा है। आप यकीन मानिए, ये 1 साल कुंभ के लिए लाइफ चेंजिंग साल है, जिसमें आप अपने जीवन की गलतियों को सुधार सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स को ठीक कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर सकते हैं और जीवन को बहुत प्रैक्टिकल और सार्थक बना सकते हैं। धन तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब देखिए, धन की ही बात करी है हमने, बृहस्पति का स्थान है ये, बृहस्पति खुद देख रहे हैं अपने आप में, विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन ये धन योग, लाभ योग है। बृहस्पति धन स्थान के स्वामी भी है, यानी कि पैसा भी आएगा, सेविंग्स भी बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा, कुटुंब में। और वहीं से धन स्थान से बैठकर लग्नेश देख रहे हैं शनि, जो 12वें घर के स्वामी भी है। इन्वेस्टमेंट के मौके, विदेश से पैसा, गुप्त धन, तो धन के दृष्टिकोण से तो ये बहुत अच्छा मौका है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 11वें भाव पर बृहस्पति शनि का प्रभाव, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, जीवन की वृद्धि, अपने जीवन के हर एरिया को, भौतिक, आध्यात्मिक, फैमिली लाइफ, आइडियाज़, नॉलेज, हर चीज़ को अगर बढ़ाना है तो इससे अच्छा साल आपको नहीं प्राप्त होगा। ये भाव 10वें से दूसरा है तो करियर में बहुत वृद्धि, सप्तम से पंचम है तो बिजनेस में आइडियाज़ और बिजनेस में बहुत क्रिएटिविटी और बहुत आगे बढ़ने का मौका। और ये भाव क्योंकि भाग्य से तीसरा घर है, यानी कि भाग्य और पराक्रम साथ में मिलकर चलेंगे। और जब राहु और शनि और बृहस्पति का साथ आ गया, यानी कि कर्म और भाग्य भी साथ में आ गए, हर जगह से आपको लाभ मिलेगा। चौथे से अष्टम है, घर में कुछ भौतिक खुशियाँ आएंगी। और 11वां भाव एसेट्स का भाव है, तो एसेट्स बनाने का यहाँ पे मौका आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत संपूर्ण योग बन रहा है। पंचम से सप्तम भाव, स्टूडेंट्स को अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का, कुछ सार्थक करने का मौका प्राप्त होगा। और ये जो भाव है ये धन स्थान से कर्म स्थान है, धन स्थान से 10वां भाव है, यानी कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाने का मौका, अच्छी अच्छी जगह पर पैसा डालने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ये 11वें घर पर जो प्रभाव है शनि बृहस्पति का, ये बहुत अच्छा है। इसमें जैसा मैंने कहा, धनेश, लाभेश, लग्नेश, द्वादेशेश, ये सारे दोनों
ग्रहों का स्वामित्व इन 4 भावों का है। तो ये बड़े बदलाव लाने का मौका है अपने इनकम के सोर्स में, विदेश से पैसा कमाने का मौका है, और जैसा मैंने कहा हर एरिया को बढ़ाने का, हर एरिया को और इम्प्रूव करने का मौका है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते जो अभी आपको प्राप्त हो रहे हैं। केतु का भी जब इम्पैक्ट आ गया, देखिए बृहस्पति केतु यानी कि रिसर्च, नॉलेज, आप कुछ कमाना चाहते हैं, करना चाहते हैं करियर में, बिजनेस में, जो सीखना चाहते हैं उसका मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा। और शनि का प्रभाव लग्नेश होने के नाते कंसिस्टेंसी दिखाता है, और केतु का प्रभाव ज्ञान की वृद्धि, नई टेक्नोलॉजी दिखाता है। तो अपने हर जीवन के एरिया में और टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम। और ये ज्ञान है, ये धर्म है, और ज्ञान है, ये अध्यात्म है। जब ये सारे ग्रह मिलकर नवम भाव 11वें घर को देखेंगे, तो जैसा मैंने कहा ना, ये भाव वृद्धि का भाव होता है। तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आपका धार्मिक ज्ञान, आपका शास्त्रीय ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है। यकीन मानिए, मैं 11वीं वीडियो पे हूँ। मेरे हिसाब से ये जितने भी लग्नों में अब तक सबसे अच्छा किसी के लिए ये 4 ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव मिल रहा है, वो कुंभ का ही है। तो इसका जितना हो सके लाभ उठाइए। जीवन के हर एरिया को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। स्किल के कारक हैं केतु, 11वां भाव इम्प्लीमेंटेबल और कमाने वाली स्किल्स होती हैं। तो ऐसी कई चीज़ें सीख पाएंगे कि धन कमा पाएंगे उससे, और ऑलरेडी ऐसी चीज़ें सीखी हुई हैं तो उससे अपार धन कमा सकते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। ये वर्ष इच्छाओं की पूर्ति का है। ये वर्ष अपने जीवन को उस स्तर पर लेके जाने का है कि फिर कोई आपका हाथ पकड़ ना सके। बहुत अच्छा टाइम है, लाभ उठाइएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 बार करने हैं, 2 सोमवार करने हैं। क्या करना है? सबसे पहले महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, फिर एक पात्र में गंगा जल, काले तिल, सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर पुनः जल से अभिषेक करना है। केसर का तिलक लगाना है, पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है, बेलपत्र 11 अर्पण करने हैं, पंचमेवे की खीर जिसमें इलायची और केसर अवश्य डला हो उसका भोग लगाना है, और 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर घी के दिए में कुछ होना चाहिए। क्या? एक में पीली सरसों, एक में गेहूं के दाने, एक में अक्षत और एक में 4 से 5 लौंग के दाने। ये अर्पण कर दीजिएगा। फिर वहाँ बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।